आज से सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के इलाके शदीद गर्मी की लहर की लपेट में रहेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 18 अप्रैल के दौरान दिन का दर्जा हरारत मामूल से 6 से 8 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद, वस्ती और बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में पीर से जुमे के दौरान दर्जा हरारत में 4 से 6 डिग्री इजाफा मुतवक्के है। गर्मी की लहर के बायस आंधी या झक्कड़ भी चल सकते हैं। गुज़श्ता रोज मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नवाब शाह, हैदराबाद और दादू में 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची 39, बहावलपुर, डेरा इस्माइल खान 37, लाहौर, पेशावर 35, इस्लामाबाद और कोयटा में 33 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। खबर मिली कि गैरेज में दहशत गर्दी हुई है, 8 आदमी जो थे उनको शहीद कर दिया गया है। तो हमारी हुकूमत से अपील है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से कि हमारे जैसे दुख की घड़ी में ताउन करें, हमारे साथ हमारी डेथ बॉडी लेकर हमें दें। दोपहर को पता चला 2 बजे करीब के इसी तरह से ईरान में वाक़या हुआ है और इसी तरह से 8 बंदों को कत्ल कर दिया गया है। तो फिर हमने भी रब्ता करने की कोशिश की लेकिन कोई किस्म का हमसे रब्ता नहीं हो सका। ईरान में फायरिंग करके कत्ल किए गए 8 पाकिस्तानियों के लवाहिकीन गम से निठाल। हुकूमत से मैयतें जल्द अज जल्द पाकिस्तान लाने की अपील। जहां बहक 8 पाकिस्तानियों में से 6 का ताल्लुक बहावलपुर के नवाही इलाके खानका शरीफ, जबकि 2 का ताल्लुक तहसील अहमदपुर शर्किया से है। ईरानी मीडिया के मुताबिक वर्कशॉप पर मैकेनिक का काम करने वाले 8 पाकिस्तानियों को सूबा सिस्तान बलूचिस्तान में अफगान बॉर्डर के करीब निशाना बनाया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी हुकूमत से मुल्ज़िमान को फौरी गिरफ्तार करके करार वाक़ई सज़ा देने का मुतालबा। वज़ारत ख़ारजा को पाकिस्तानियों के अहल खाना से रब्ता करने, मैयतों की वापसी के लिए इक़दाम की हिदायत। समंदर पार पाकिस्तानियों का कन्वेंशन आज से 15 अप्रैल तक इस्लामाबाद में होगा। 14 अप्रैल को कन्वेंशन में चेयरमैन सेनेट भी शिरकत करेंगे। कन्वेंशन में SIFC, वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत तिजारत और नादरा की मीटिंग्स होंगी। कन्वेंशन में OPF, स्टेट बैंक और FBR की साइड मीटिंग्स भी होंगी। 15 अप्रैल को समंदर पार पाकिस्तानियों के कन्वेंशन में वज़ीर आज़म भी शरीक होंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खिताब करेंगे। लोक विरसा में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के एजाज़ में कल्चरल फूड मेला और लोक म्यूज़िक का एहतमाम। शिमाली वजीरिस्तान में शाम 6 बजे तक कर्फ्यू का नफाज। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक दत्ता खेल से मीरान शाह से रज़मक तक कर्फ्यू रहेगा। मीरान शाह से मीर अली और बनू तक मेन शाहराहों पर आमदोरफ्त मुअत्तल रहेगी। ईरान और अमेरिका ने ओमान में बातचीत को मुस्बत और तामीरी करार दे दिया। दोनों ममालिक का बातचीत जारी रखने पर इतफाक। बातचीत का दूसरा दौर आइंदा हफ्ते को होगा। ईरानी वजीर खारजा ने कहा कि अमेरिका ईरान से जल्द नया जौहरी मुआहिदा करना चाहता है। ईरान और अमेरिका दोनों ही बातचीत को ज्यादा तूल देना नहीं चाहते। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी नुमाइंदे विटकॉफ ने ईरानी वजीर खारजा को सदर ट्रंप की ख्वाहिश से आगाह किया कि दोनों ममालिक इख्तलाफात बातचीत और सिफारतकारी से हल करें। मुलाकात के बाद ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा, दोनों मुल्क मुज़ाकरात की बुनियाद के बहुत करीब पहुँच गए हैं। बिलवास्ता मुज़ाकरात में ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात कार अलग अलग कमरों में बैठे। बातचीत ओमान के वज़ीर ख़ारजा के तवस्सुत से हुई। ओमानी वज़ीर ख़ारजा की मौजूदगी में ईरानी और अमेरिकी वफूद के दरमियान मुख्तसर बातचीत भी हुई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ बातचीत ठीक जारी है। यूक्रेन रूस मुज़ाकरात भी ठीक हो सकते हैं। कहा, सेमी कंडक्टर्स पर टैरिफ से मुतालिक इंतजामिया के नुक्ता नज़र से पीर को आगाह करेंगे। अमेरिका चीन तिजारती जंग में अमेरिका की पहली पसपाई। अमेरिकी सदर ने स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक दरामदात को जवाबी महसूलात से छूट दे दी। ये चीज़ें ज़्यादातर चीन से आती हैं। इस टैक्स छूट से एप्पल और डेल समेत बड़ी अमेरिकी टेक्नोलॉजीज कंपनीज को फ़ायदा होगा। व्हाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप वाजे कर चुके हैं कि हसास टेक्नोलॉजी की तैयारी में चीन पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। अमेरिका चीन के सेमीकंडक्टर्स, चिप्स, स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स पर इन्हिसार नहीं कर सकता। व्हाइट हाउस ने तवक्को जाहिर की है कि अमेरिका की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज अपनी खरबों डॉलर की सरमायाकारी जल्द अज जल्द अमेरिका वापस ले जाएंगे। महंगाई में कमी के असरात अवाम तक न पहुंचे और FBR में करप्शन रोकने में हुकूमत नाकाम। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का एतराफ़। कहा,
चीनी, मुर्गी और दालों की कीमतों पर नजर है। आलमी सतह पर कीमतें कम हो रही हैं, यहाँ ऊपर जा रही हैं। मिडल मैन मनमानी कर रहे हैं। सूबाई हुकूमतों और इंतजामिया से मिलकर यकीनी बनाएंगे कि कीमतें कंट्रोल हों। किसी को मनमानी नहीं करने देंगे। वजीर खजाना ने FBI में करप्शन का एतराफ़ करते हुए ताजिरों से रिश्वत ना देने की अपील कर दी। कहा, ऐसे लोगों को फारिग कर रहे हैं जो बदउनवानी में मुलविस हैं। रिश्वत की ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर टैक्स निज़ाम में रिश्वत लेने वाले मौजूद हैं तो उन्हें रिश्वत देने वाले भी हैं। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बरतानिया पहुंच गए। लंदन में 2 हफ्ते क़याम करेंगे। मेडिकल टेस्ट भी कराएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ से आज मुलाकात करके वतन रवाना हो जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात, बिलावल भुट्टो जरदारी दोबारा पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मुंतखब। पार्टी इलामिये के मुताबिक हुमायूं खान को सेक्रेटरी जनरल और नदीम अफजल चंद को सेक्रेटरी इत्तलात मुंतखब कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी चेयरमैन मुंतखब होने पर बिलावल भुट्टो जरदारी को मुबारकबाद। चौधरी शुजात हुसैन मुस्लिम लीग काफ के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। चौधरी सालिक हुसैन सीनियर नायब सदर। चौधरी शाफी हुसैन मुस्लिम लीग पंजाब के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। मुस्लिम लीग काफ की नौमुंतखब क़यादत के नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, उम्मीद है कि मुस्लिम लीग काफ मुल्क की तामीर और तरक्की में किरदार अदा करती रहेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी नेक ख्वाहिशात का इजहार। कराची के इलाके माड़ीपुर में पुराने कपड़ों के गोदाम में लगी आग तकरीबन 2.5 घंटे बाद बुझा दी गई। आग बुझाने के अमल में फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजह भी पता नहीं चल सकी। कराची में मौज को चेक पोस्ट के करीब पुलिस के हसास इदारे के हमरा कार्रवाई। डबल केबिन गाड़ी के खुफिया खानों से 618 कीमती मोबाइल फ़ोन्स बरामद। गाड़ी से स्मगल शुदा नॉन PTA मोबाइल फ़ोन चलाने वाली 40 डिवाइसेस भी बरामद। SSP के माड़ी का कहना है डबल केबिन गाड़ी स्मगलिंग के लिए खुसूसी तौर पर तैयार की गई थी। मोबाइल फ़ोन और डिवाइसेस की कीमत 5 करोड़ रुपए से ज़ायद बनती है। स्मगलिंग में मुलविस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, गाड़ी समेत कस्टम के हवाले। पाकिस्तान कस्टम्स की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। जर्मनी से पेशावर के लिए बुक पार्सल से मुनशियात बरामद। कस्टम्स हुक्काम के मुताबिक मशकूक पैकेट का मुआयना करने पर 8 करोड़ रुपए मालियत की मुनशियात बरामद हुई है। स्टेज और टीवी के नामवर कॉमेडियन जावेद कोडू इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक 63 बरस के जावेद कोडू काफ़ी अरसे से अलील और जनरल अस्पताल लाहौर में ज़ेरे इलाज थे। जावेद कोडू ने 3 बेटे और बेवा को सोगवार छोड़ा है। गवादर में बिजली की अदम दस्तयाबी के मसले ने शिद्दत इख्तियार कर ली। दर्जनों फिश और बर्फ फैक्ट्रियों के बंद होने का खदशा है। गवादर फिश इंडस्ट्रीज और बर्फ फैक्ट्रीज मालिकान का कहना है कि हुकूमत को सालाना अरबों रुपए टैक्स अदा करने के बावजूद गवादर में माहीगीरी की सनत ज़ब्त-ओ-हाली का शिकार है। फैक्ट्रियों में मछलियाँ खराब हो रही हैं। इसराइली फौज का गजा के अल अहली अस्पताल पर हमला। निस्फ शब को अस्पताल से जबरी इनकला। 12 साल के बच्चे समेत 3 अफराद शहीद कर दिए। शदीद जख्मी मरीज भी सड़कों पर आ गए। शिमाली गजा में जख्मी और मरीजों के लिए कोई तिबी मरकज बाकी ना रहा। 24 घंटों में 20 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज ने रफ़ा पर कब्जा करके इलाके को गजा पट्टी से अलहदा कर दिया। हिजबुल्लाह के जनूब लतानी दरिया से इसराइली सरहद तक के इलाके से पीछे हट गई। 265 में से 190 पोस्टें लबनानी फौज के हवाले कर दी गई। मक्का मुकरमा में हज सीज़न की तैयारियों का आगाज़। सऊदी वज़ारत दाखिला की उम्रा वीज़ा पर मौजूद गैर मुल्कियों को 29 अप्रैल तक अपने ममालिक को लौट जाने की हिदायत। कहा, वापस ना जाना खिलाफ वर्जी शुमार किया जाएगा। 23 अप्रैल के बाद से सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में मुकीम गैर मुल्कियों को मक्का जाने के लिए परमिट दरकार होगा। काम की गर्ज से मक्का या मशाइर मुक़द्दसा जाने वालों को पोर्टल से परमिट लेना होगा। और पाकिस्तान सुपर लीग 10 में कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान्स को सनसनीखेज मैच के बाद 4 विकेटों से हरा दिया। मैच का फैसला आखिरी ओवर में हुआ।
मुल्तान सुल्तान ने 3 विकेटों पर 234 रन स्कोर किए थे। दिन के पहले मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को बआसानी 80 रन से मात दे दी।